ड्रामा के बिगिनिंग में हमें एक प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहां एक छोटी सी लड़की जिसका नाम जिया है अपनी फैमिली के साथ कार में कहीं जा रही होती है। और क्योंकि आज उस लड़की का बर्थडे होता है इसलिए उसके पेरेंट्स उसे एक गिफ्ट भी देते हैं। फिर रास्ते में अचानक हर तरफ अंधेरा फैल जाता है और कुछ ही देर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जहां कार पलटकर रोड पर गिर जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि वो और उसके पेरेंट्स कार में उल्टे लटक रहे हैं। उसके बाद जब वो किसी को हेल्प के लिए बुला रही होती है तब वो देखती है कि दो लोग वहां से गुजर रहे हैं। वो दोनों अचानक उसके पास आते हैं और नीचे झुक कर देखते हैं, जिसे देखकर जिया जोर से चीख पड़ती है क्योंकि वो दोनों उसकी मॉम और डैड होते हैं। तभी अचानक जिया की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उसके डैड उसके पास बैठे हैं और उसकी मॉम किचन में है। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। फिर वो दोनों को हक करती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक टॉय पर पड़ती है जो बिल्कुल उसी तरह ब्रोकन होता है जैसे एक्सीडेंट में हुआ था। फिर वो अपने कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स भी देखती है जो एक्सीडेंट के ही होते हैं। जिया अपनी मॉम से कहती है, मुझे वॉलनट कुकीज खानी है। इसके बाद उसकी मॉम किचन में जाकर कुकीज ढूंढने लगती है। जिया भी उसके पीछे जाती है और वहां से एक सिजर्स उठाकर अपनी बैग के पीछे छुपा लेती है और अपनी मॉम से पूछती है, मुझे वॉलनट से एलर्जी है, फिर मेरी मॉम मेरे लिए कुकीज क्यों ढूंढ रही है। इस पर उसकी मॉम कहती है, मैं थकवाट की वजह से भूल गई। जिया कहती है, मेरी मॉम कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मेरी मॉम एक डॉक्टर है। फिर जिया उस लेडी पर सिजर्स से अटैक कर देती है और वो लेडी जिया का गला दबा देती है। फिर जिया अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों से भागकर अपने रूम में चली जाती है और डोर को जोर से लॉक कर लेती है। वो दोनों उसके पीछे आते हैं और डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। जब डोर नहीं खुलता तो वो लॉक तोड़ देते हैं। इस वजह से जिया डरकर एक कॉर्नर में जाकर आंखें बंद करके छुप जाती है। कुछ देर बाद जिया आंखें खोलती है और देखती है कि वहां एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में रेड अम्ब्रेला है। वो जिया को देखकर पूछता है, क्या तुम ओम हो? और फिर वो उस पर मैजिक करता है, लेकिन फिर वो कहता है, तुम आम नहीं हो। फिर वो आदमी बैठ जाता है और जिया से कहता है, आज जो तुमने देखा है उसे भूल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वही आदमी दिखाई देता है जो रेड अम्ब्रेला लेकर चलता है और वो इस ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम ले यों है। बाहर बारिश हो रही होती है जहां लोग बात कर रहे होते हैं कि वेदर फोरकास्ट में तो कहीं नहीं था कि बारिश होने वाली है। ये सुनकर लियोन कहता है कि आज फॉक्सेस की शादी हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर लिये यान अंदर जाता है और एक ब्राइड से मिलता है। लिये यान कहता है, इतने लोगों के लिवर खाने के बाद तुम कैसे खुश रह सकती हो? आज तुम्हें मरना होगा। इस पर वो लड़की लिये यान से कहती है, मैं भी कभी एक इंसान से प्यार करती थी। फिर वो लड़की अपने नेल्स से लिये यान पर अटैक करती है, लेकिन लिये यान उससे बच जाता है और उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख देता है। वहां वो लड़की लिये यान से कहती है, मैं बस अपने प्यार को एक बार देखना चाहती हूं। तभी एक लेडी उस लड़की को बुलाने के लिए वहां आ जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ हमें ड्रामा की फीमेल लीड गिया दिखाई जाती है जो एक अर्बन माइंड्स कंपनी में डायरेक्टर होती है। वो एक एनिमल रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। इधर लिये यान वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रहा होता है। इसी दौरान जिया भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस वेडिंग में आती है। अब जब वेडिंग सेरेमनी खत्म होती है तो लिये यों और उस लड़की के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है जहां हमें पता चलता है कि लिये यान एक 9 टेल्ड फॉक्स है जो बुरी फॉक्सेस को मार देता है। और फिर उस ब्राइड का बॉडी हवा में गायब हो जाता है और सिर्फ उसकी वेडिंग ड्रेस वहां रह जाती है। बाहर एक क्राउड जमा हो जाता है और सब लोग सोचते हैं कि ब्राइड शादी से भाग गई है। इसी बीच जिया की नजर ली यों पर पड़ती है और वो सोचती है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा है। उसके बाद लिये रंग और जिया उस लड़की की वेडिंग ड्रेस को इंस्पेक्ट करते हैं जहां जिया लंग से पूछती है, कोई लड़की इतनी लग्जूरियस लाइफ छोड़कर अपनी शादी से क्यों भागेगी? फिर जिया ड्रेस पर ब्लड स्टैंड्स दिखाते हुए लंग से कहती है, इस लड़की की किसी के साथ जरूर फाइट हुई होगी। उसके बाद जिया लंग से कहती है, सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जब लंग वहां से चला जाता है तो जिया को ड्रेस पर कुछ बाल मिलते हैं जिसके बारे में फोरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, ये रेड फॉक्स के बाल हैं। लेकिन जिया कहती है, लेकिन रेड फॉक्स तो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इस पर वो कहता है, हमने फॉक्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है और अगर कोई फॉक्स भूखी हो तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। इस पर जिया कहती है, उन फॉक्सेस पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है इसलिए कोई फॉक्स वहां नहीं आ सकती। जब जिया वहां से चली जाती है तो वो फोरेंसिक एक्सपर्ट डरते हुए फोन पर किसी को कॉल कर रहा होता है। उसके बाद लिये यंग वहां से आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन ऑफिस जाता है जहां वो एक लेडी से मिलता है। वहां हमें पता चलता है कि वो लेडी भी एक फॉक्स है और लिये यंग पिछले 6 साल से उसके लिए काम कर रहा है। लिये यंग उस लेडी से पूछता है, मुझे कब तक फॉक्स को मारना पड़ेगा? ये सुनकर वो लेडी उसका कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेती है और अपने मैजिक से उसे जलाने की बात करती है। इस पर लियन कहता है, ओ आप नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब रात में जिया एक लड़के के बताए हुए लोकेशन के मुताबिक एक बस स्टैंड पर आती है। बस में जिया की नजर लियोन पर पड़ती है। वो बस के पीछे भागती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती। फिर वो जल्दी से एक टैक्सी में बैठकर उस बस का पीछा करती है जहां वो देखती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है और ये वही जगह होती है जहां 21 साल पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गए थे। बिया बस के अंदर जाती है और देखती है कि सब लोग मर चुके हैं लेकिन एक लड़की सुयो अभी जिंदा होती है। इसी बीच लाए यियोन इंजर्ड हालत में वहां से दूर जा रहा होता है। सुयो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां गिया डिटेक्टिव को बताती है कि इस बस में एक और आदमी भी था। हॉस्पिटल में जब सुयो को होश आता है तो गिया उसे ली यान की फोटो दिखाती है जिसे देखकर सुयो कहती है, वो मुझे मारने आया था।
उसके बाद लाए यान भी सूयो को देखने हॉस्पिटल आता है, जहां गिया भी उसे देख लेती है और उससे बात करती है। लेकिन लाए यान उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताता। इस बीच गिया को उसकी आवाज से लगता है कि वो उसे पहले से जानती है। फिर गिया बहुत कोशिश करती है उसके फिंगरप्रिंट्स लेने की, लेकिन लाए यान किसी चीज को टच नहीं करता, और जब जिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम भी नहीं बताता। फिर जिया अपना बैग उसकी तरफ फेंकती है और कहती है, मेरा विजिटिंग कार्ड इसमें है। लेकिन लाए यान कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और वहां से चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गिया ने चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए होते हैं। अब रात में हॉस्पिटल में सूयो जोर से चीख कर उठ जाती है। गिया तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है। सूयो धीरे से जिया के कान में कहती है, अगर तुम यहां रही तो तुम मर जाओगी। इसके बाद जिया उसे अपने घर ले आती है, और हॉस्पिटल में जब लियोन को सूयो नहीं मिलती तो वो गुस्से में उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अब रात में घर पर जिया अचानक सूयो को अपने सामने देखकर डर जाती है। इसके बाद सूयो उसे एक्सीडेंट वाली रात के बारे में बताती है। वो कहती है, उस दिन अचानक बस की लाइट्स बंद हो गई थी और मैंने देखा कि सब लोग मर चुके थे, और वो आदमी जिसके पास रेड अम्ब्रेला था मुझे भी मारने वाला था, लेकिन किसी तरह मैं बच गई। लेकिन असली कहानी ये थी कि सूयो खुद भी एक फॉक्स थी, और जब बस टनल से गुजर रही थी तब उसने सबको मार दिया था। उसके बाद उसकी और ली यियोन के बीच फाइट हुई थी और लाए यान इंजर्ड हो गया था। ये सब जानकर भी गिया सूयो से कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच एक ग्लास नीचे गिर जाता है और गिया उसे उठाते हुए सूयो से पूछती है, तुम इतनी रात को कहां जा रही थी? इस पर वो कहती है, मैं अपने घर जा रही थी। और गिया एक ग्लास का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख देती है। सूयो हंसने लगती है और अपना रूप बदल लेती है। अब वो जिया पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी ला यान वहां आ जाता है और जिया को एक पेज पर लिखा हुआ एड्रेस दिखाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद लायन और उस लड़के के बीच फाइट शुरू हो जाती है, और हमें पता चलता है कि वो लड़का लियोन का भाई है। इसी बीच ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है, क्योंकि जिया ने पूरे घर में कैमराज लगा रखे थे। उसके बाद लाए का भाई वहां से जाते हुए उससे एक बेट लगाता है, अगर तुम उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो मैं जिया को मार दूंगा। अब जिया लायन के पास आती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? इस पर लायन अपनी आंखों से मैजिक दिखाता है। लायन उससे पूछता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? इस पर जिया कहती है, तुम्हारा मैजिक मुझ पर काम नहीं करता, और मेरे पास ओरिजिनल फुटेज है, और अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। तभी जिया बैल्कनी से नीचे जंप कर जाती है। लियोन भी उसे बचाने के लिए नीचे जंप करता है। नीचे आने के बाद जिया को पता चल जाता है कि वो इंसान नहीं है, और जिया कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर वो एक पेंडेंट निकालकर उसके गले में डाल देती है। इसके बाद हमें लाई यान की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। एक दिन लाई यान एक ट्री के नीचे सो रहा होता है। तब एक लड़की उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। लाई यान की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे पूछता है, क्या तुम मारना चाहती हो? इस पर वो लड़की कहती है, मैंने सोचा तुम्हें यह पसंद आएगा। लाई यान पूछता है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? इस पर वो लड़की कहती है, हाँ तुम एक फॉक्स हो। फिर वो लड़की अपने बारे में भी बताती है। उसका नाम एम होता है और उसके पास एक रेड अम्ब्रेला होता है, जिसके साथ वो रोज लायन से मिलने आती थी। दिन बीतने लगते हैं और आम और लायन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन कोई आम को मार देता है और एक लेडी उसकी स्पिरिट को बोट में लेकर जा रही होती है। लायन उसके पीछे भागता है और पानी को फ्रीज कर देता है। लेकिन क्योंकि आम एक स्पिरिट होती है, इसलिए लायन उसे रोक नहीं पाता। लायन उसके पास जाकर कहता है, दोबारा जन्म लेना और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर लायन उसके मुंह में एक फॉक्स बीड रख देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और लायन अपनी आंखें खोलता है। गिया उससे मदद मांगती है। लायन उससे कहता है, मैं एक 9 टेल्ड फॉक्स हूं। गिया उसे पूछती है, तुमने 21 साल पहले गिया को क्यों बचाया था? लायन कहता है, गिया का चेहरा उस लड़की जैसा था जिसे मैं ढूंढ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से गिया वो लड़की नहीं थी। गिया पूछती है, फिर मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ? क्योंकि उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली और अब लायन ही मेरा आखिरी क्लू है। लायन कहता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गिया एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है, लियन की सच्चाई कोई नहीं जानता, इसलिए बेहतर होगा कि लायन मेरे पेरेंट्स को ढूंढने में मेरी मदद करे। इस पर लियोन अपने मैजिक से गिया की एक आंख को अंधा कर देता है और कहता है, किसी को धमकाने से पहले यह समझ लो कि तुम खुद कितनी पावरफुल हो। जिया कहती है, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, बस अपना चांस ले रही हूं। फिर वो पेन ड्राइव को चाय में डालकर कहती है, अगर कोई फॉक्स किसी के एहसान में होती है तो वो जरूर उसका बदला चुकाती है। जब उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएगी। ली रंग इमिग्रेशन ऑफिस जाता है और चेक करता है। फिर वो जिया से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। लायन कहता है कि जिया के पेरेंट्स का नाम डेथ लिस्ट में भी नहीं है। ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, फिर वो कहां है? लायन कहता है, मुझे नहीं पता। जिया उसे रोककर मदद मांगती है। लायन कहता है, हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। जिया कहती है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, बस गायब मत होना। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिया और लायन उस आइलैंड पर जाते हैं जहां कुछ लोगों को एक स्कल मिला था, क्योंकि जिया सोचती है शायद मुझे वहां मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई क्लू मिल जाए। लायन देखता है कि ये वही आइलैंड है जहां वो और एएम रहते थे। अगले दिन लेओन कुछ लेडीज से कहता है कि वहां स्कल मिलना पहली बार नहीं है, बल्कि पहले भी कई स्कल्स मिल चुके हैं। इसी बीच एक आदमी भागते हुए आता है। गिया भी उसके पीछे भागती है। तभी वो आदमी हैमर से गिया पर अटैक करता है, लेकिन लायन बीच में आ जाता है और हैमर उससे लग जाता है।
लायन उस आदमी को मारने लगता है, लेकिन जिया उसे रोक देती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर लायन जिया के वूंड पर मेडिसिन लगा रहा होता है, तब वो देखता है कि उसका जख्म आग की तरह जल रहा है। इसी बीच जिया उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रही हूं। लायन उससे पूछता है, तुम कौन हो? गिया कहती है, मैं वो हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और फिर वो लायन से पूछती है, तुमने मुझे क्यों मारा था? इसी दौरान लंग जंगल में एक सील्ड वेल के पास जाता है और वहां एक लेडी भी आती है। वो दोनों उस वेल में बंद एक जानवर की स्पिरिट को जिंदा करने की बात करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक इंसान की बलि देनी होगी। वो लेडी कहती है, अगर वो जानवर जिंदा हो गया तो लायन भी नहीं बचेगा। फिर वो उससे पूछती है, तुम अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? इस पर लियन बताता है कि लायन मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने मुझे मार दिया था। इधर लायन जिया से कहता है, इस आइलैंड को छोड़ दो क्योंकि अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। लेकिन जिया मना कर देती है। अगला सीन में वही जंगल वाली लेडी समुद्र के किनारे बैठी होती है और व्हाइट फ्लैग्स लगाकर ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रही होती है। इसके बाद लिये यान आइलैंड पर जिया के साथ होता है, जब अचानक वो एक स्टोन उठाकर पीछे फेंकता है, क्योंकि लिये वहां जिया को नुकसान पहुंचाने आया होता है। वो स्टोन से गिया पर अटैक करता है, लेकिन लिये योन उसे बचा लेता है और गिया से कहता है कि तुरंत यहां से भाग जाओ। इसके बाद लैंग और लिये योन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। भागते हुए जिया को एक घर दिखता है जो उसी लेडी का होता है। जिया उस लेडी को अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाकर पूछती है, लेकिन वो लेडी झूठ बोलती है। जिया समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है। फिर वो लेडी एक अगरबत्ती की स्मेल से जिया को बेहोश कर देती है। इसी दौरान ली रंग फाइट से ठक कर लिये यन से कहता है कि उसने उसे बिजी रखा ताकि जिया को पकड़कर बलि दिया जा सके। लैंग कहता है, अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, अगर तुम जिया को बचा सकते हो तो बचा लो। उधर वो लेडी वेल के पास आग का मैजिक सर्कल बना देती है और जिया को उसके पास ले जाकर उसे धक्का देने लगती है। इसी वक्त लिये यान वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो उस मैजिक सर्कल के अंदर नहीं जा पाता। फिर लियोन गुस्से में अपनी 9 टेल्स निकाल लेता है और अपनी पावर से वहां बारिश कर देता है, जिससे आग का सर्कल खत्म हो जाता है। लिए इतना गुस्सा हो जाता है कि लाइटनिंग से उस लेडी को मार देता है और जिया को वेल में गिरने से बचा लेता है। इसके बाद लियोन जिया के हाथ के जख्म पर एक हैंडकरचीफ बांधता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जिया उससे पूछती है, तुम हर बार मेरी जान क्यों बचाते हो? मुझ में ऐसा क्या है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? इसी वक्त लिये यन को ओम की याद आने लगती है। जिया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, एक दिन मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अगला सीन में आइलैंड पर एक बेबी के रोने की आवाज आती है। लैंग उस बेबी को एक आदमी के हवाले करता है और वो बेबी कोई और नहीं बल्कि वही एमोगी होता है। इसके बाद लिए रंग लिए यन से मिलने आता है, जहां लंग एक डैगर निकलकर कहता है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अभी मुझे मार दो, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने पहले मुझे मारा था। इसके बाद एक पास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां लंग बहुत से लोगों को बेरहमी से मार रहा होता है। तभी लिए यन पीछे से उसे बुलाता है। लिए यन को देखकर लंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उसे देख रहा होता है। लंग दौड़कर उसे हुक करता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लियोन उसके सर पर हाथ फेर कर उसे प्यार करता है। फिर रंग उससे बताता है, जब तुम चले गए थे तब लोगों ने माउंटेन को आग लगा दी थी। इतनी गर्मी और डर था कि मैं कंट्रोल नहीं कर सका और मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। लंग हंसकर कहता है, मैंने पूरे विलेज को खत्म कर दिया। यह सुनकर लिए यन बहुत उदास हो जाता है और मजबूरन उसे स्वॉर्ड से मार देता है। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां लियंग कहता है, मैं उस दिन बच गया था क्योंकि लाई यन ने वाइटल पॉइंट मिस कर दिया था। इसके बाद लाई तालुपा के पास जाता है, जहां वो इंसान लेडी को मारने के लिए उससे दांत रही होती है और उसे पनिशमेंट देने वाली होती है। इस पर लिए यन कहता है, मैं पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके बाद लिए यन गिया के घर जाता है। जिया कहती है, आज मैंने ये डिनर अरेंज किया है क्योंकि लिए यन ने मेरी जान 2 बार बचाई है। फिर वो लिए यन के सर पर हाथ फेरने लगती है। लिए यन कहता है, तुम क्या कर रही हो? इस पर गिया कहती है, ऐसा करने से एनिमल्स को अच्छा लगता है इसलिए। और वहीं पर लाई यन को फिर से ओम की याद आने लगती है। अगला सीन में गिया लाई यन को बताती है कि वो फ्यूनरल होम जा रही है, लेकिन लाई यन उसे वहां जाने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि बुरी स्पिरिट्स उसका पीछा कर सकती हैं। फिर लियोन उसे बताता है कि वो कुछ दिन के लिए टाउन में नहीं होगा। जिया पूछती है, क्या तुम ट्रिप पर जा रहे हो? लियोन कहता है, तुम ऐसा समझ सकती हो। इसके बाद लायोन उससे बीन्स का एक छोटा सा बैग देता है और कहता है, तुम्हें इसे हमेशा अपने पास रखना है। जिया उसका शुक्रिया अदा करती है और वहां से चली जाती है। इसी दौरान लाए रंग जिया से कहता है, तुम एम की री इनकारनेशन हो और तुम्हें बचाने के लिए लाई यान ने जंगल वाली लेडी को मारा था और अब वो उसकी पनिशमेंट भुगत रहा है। तब गिया को समझ आता है कि लाई यान ट्रिप पर नहीं बल्कि पनिशमेंट भुगतने गया है। वहां दिखाया जाता है कि लाई यान स्नो माउंटेन पर पनिशमेंट भुगत रहा होता है। जिया लांग से पूछती है, लाई यान कहां है? लेकिन लांग कहता है, तुम्हें यह जाने की जरूरत नहीं है। और वहां से जाते हुए वो मैजिक से जिया का बीन्स वाला बैग काट देता है, जिससे सारे बीन्स गिर जाते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी में देखता है कि जिया के आसपास बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता। जिया वहां से जाने लगती है और 2 छोटी लड़कियां उसका पीछा करने लगती हैं। जब जिया कॉरिडोर से गुजर रही होती है, तब सब लाइट्स बंद हो जाती हैं और वो दोनों लड़कियां उसके सामने आ जाती हैं। वो दोनों कहती हैं, हम अपने डैड को ढूंढ रहे हैं। लेकिन असल में वो दोनों स्पिरिट्स होती हैं और गिया को ये नहीं पता होता। जब गिया घर जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका बीन्स वाला बैग फट चुका है।
इसी दौरान वो दोनों लड़कियां आती हैं और जिया के मफलर को घुमाने लगती हैं, जिससे जिया का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। उधर हेल में लियोन को पता चल जाता है कि जिया ने वो बैग खो दिया है और अब वो खतरे में है। लियोन जोर से तालुपा को बुलाता है और कहता है, मैं नाइव्स के अंडरवर्ल्ड वाली पनिशमेंट भुगतूंगा, क्योंकि अब तक कोई भी उस पनिशमेंट को पूरा नहीं कर सका, और अगर कोई कर ले तो उसकी सजा कम हो जाती है। तलुपा उसे वार्न करती है कि उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन लियोन फिर भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जिया को होश आता है और वो अपने घर में होती है, जहां उसका दोस्त उसका ख्याल रख रहा होता है। वो कहता है, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। जब वो पूछता है कि क्या हुआ था, तो जिया बताती है कि दो स्पिरिट्स उसका पीछा कर रही थीं। तब उसका दोस्त एक बुक निकलकर पढ़ना शुरू करता है, लेकिन जिया देखती है कि वो बुक उल्टा पकड़े हुआ है। इसी दौरान लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसका दोस्त गायब हो जाता है। वो दोनों छोटी लड़कियां सोफा के नीचे से जिया को देख रही होती हैं, जिसे देखकर जिया डर जाती है। उधर लाइयॉन नाइव्स के अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुका होता है, जहां उसे एक ब्रिज क्रॉस करना होता है और वहां उस पर नाइव्स से अटैक किया जाता है। लेकिन लाइयॉन उन सब का सामना करता हुआ ब्रिज क्रॉस करने लगता है। इधर वो दोनों लड़कियां जिया का पैर पकड़कर कहती हैं, हमें तुम्हारा बॉडी चाहिए। जिया डर कर भागती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उधर लाइयॉन इतना इंजर्ड हो जाता है कि थक कर बेहोश होकर गिर जाता है। इधर जिया भागते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाती है, जहां और भी बच्चों की स्पिरिट्स आ जाती हैं। इसी दौरान लाइयॉन के दिमाग में जिया और आम की मेमोरीज चल रही होती हैं और वो दोबारा उठकर खुद को घसीटते हुए ब्रिज क्रॉस कर लेता है। उधर जिया बिल्डिंग से गिरने वाली होती है, तभी लाइयॉन वहां आकर उसे बचा लेता है। लाइयॉन को उस हालत में देखकर जिया रोने लगती है और उसके एक आंसू की बूंद से उन दोनों के आसपास एक रोशनी बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तब बनी थी जब आम को फॉक्स बीट दिया गया था। तभी लाइयॉन को होश आ जाता है और वो जिया से कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिया लाइयॉन को घर ले आती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां छोटी जिया अपने पेरेंट्स को याद करके रो रही होती है। तभी दो जुगनू वहां आते हैं और वो उनके साथ खेलने लगती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वो जुगनू उसके पेरेंट्स हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जुगनू लाइयॉन ही भेजता था। अब जिया पूरी रात लिए यंग के पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। अगला सीन में एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जो वहीं एमुगी होता है, जो अब बड़ा हो चुका है। सुबह लिए यन उठता है और जिया को सोते हुए देखकर मुस्कुराता है। तभी शिंजू वहां आ जाता है और जिया से मिलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं भी एक फॉक्स हूं। उसके बाद शिंजू लाइयन को खाना खिलाता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। शिंजू के जाने के बाद गिया और लाइयन आइसक्रीम खाते हैं। लियन मुस्कुराकर कहता है, एक आइसक्रीम जिंदगी को कितना मीठा बना देती है। फिर जिया लियन से उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है और लियन उसे अपनी